हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम जेई पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इन फिगर द ऑप्टिकल फाइबर इज लेंथ 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 20 माइक्रोमीटर। इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट एन एंगल θ1 इक्वल्स टू 40 डिग्री, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इट मेक बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड इज क्लोज टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर इज 1.31 एंड sin 40 इक्वल्स टू 0.64। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर कंप्लीट पूछा गया है, द नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस पूछा गया है। सपोज़ करो यहाँ हमने नॉर्मल बनाया, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और ये लेंथ अगर x है तो ये वाली लेंथ भी x होगी, तो ये वाली लेंथ x है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, x। इस तरीके से हमसे नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस निकालना है। तो यहाँ पर कंप्लीट लेंथ जो है हमारे पास l, वो किसके बराबर हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ x के बराबर। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शन n निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंथ हमें जो है यहाँ पर 2 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्नेल्स लॉ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, स्नेल्स लॉ यूज़ करके मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर एंगल बना हुआ है। यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, θ2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो θ2 की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं μ1 sin I इज इक्वल्स टू क्या होता है, μ2 sin R। तो यहाँ पर μ1 जो है वो एयर है, साइन आई की जगह हमारे पास कितना है, 40 है। μ2 की बात करें तो μ2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर कितना दे रखा है, 1.31 क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पर साइन आर की जगह है हमारे पास θ2। तो यहाँ से हम साइन 40 की अगर बात करें तो साइन 40 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 0.64 गिवन है, और यह हो गया 1.31 साइन θ2। तो यहाँ से हम बात करें तो साइन θ2 की वैल्यू जो है वो होगी 0.64 बाई 1.31। तो यहाँ से सोल्व करोगे आप तो यहाँ से आपको साइन θ2 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको अप्रोक्स, इसको सोल्व करने पे 0.49 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और इसको अगर हम देखें तो ये इसको 0.5 मान सकते हैं। तो यहाँ पर θ2 की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली कितना मिल जाएगी हमें, 30 डिग्री। अब अगर हमारे पास यहाँ पर θ2 आ चुका है तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं tan θ। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे tan θ2। tan θ2 क्या होता है, p/b। P जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, और बेस जो है वो हमारे पास हो जाएगा x। तो tan θ p/b होता है, तो ये यूज़ कर लेंगे d/x। ये हमारे पास p/b हो चुका है। यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू d/tan θ2 हो जाएगा। tan θ2 अगर हम बात करें तो d तो हमारे पास d है, tan 30 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी d√3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखा था कि यहाँ x जो आ रहा है वो n टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर जो कंप्लीट लेंथ होगी वो n टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है n निकालना है तो l/x हो जाएगा। तो यहाँ पर l लेंथ जो है वो l लेंथ हमें कितने गिवन है, 2 मीटर गिवन है, ऐसा यूनिटी है। और x की बात करें हम तो यहाँ पर x जो है वो है √3d। तो √3 हमारे पास है, और d जो है ये इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है 20 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब हो गया हमारे पास 10⁻⁻6 मीटर। ओके, तो यहाँ से n को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से n सोल्व करने पे हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 5700। ठीक है, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आप कंपेयर करो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4th करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया।